क्या एक पिता करोड़ों रुपए के लिए खत्म कर देगा अपनी बेटी से रिश्ता? क्या ब्लैकमेल करके जान पाएगी एक माँ अपने खोए हुए बेटे का पता? कैसे कर देगा आर्यन अपने जवाब से सबकी बोलती बंद? आई एम नॉट अ गर्ल। जैसे ही आर्यन ने ये कहा, हॉल में खड़े सारे लोग आर्यन को हैरानी से देखने लगे। हाथों में मिट्टी और मिट्टी में नहाई हुई टी शर्ट पहने हुए आर्यन फिलहाल किसी एंगल से लड़की नहीं लग रहा था। आर्यन समझ चुका था कि अब अगर उसने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया तो उसकी पोल सबके सामने खुल सकती थी। मेरा मतलब है आई एम नॉट अ डर्टी गर्ल। वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते वक्त थोड़ी मिट्टी लग गई थी। मार्शल आर्ट? दिस इज सो डाउन मार्केट। तुम तो उन आवारा बच्चों के साथ हाथ में हाथ डालकर कुश्ती खेलती हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इज्जतदार और पैसे वाले खानदान का बच्चा ऐसे सब ट्रेनिंग लेता होगा। शीला मासी की ऐसी बातें सुनकर अनिका को उनके बिहेवियर पर ताज्जुब हो रहा था। शीला मासी और किशन मामा के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। अनिका के रिएक्शन देखते हुए अंजलि मामी ने अनिका का हाथ दबाकर उसके कान में धीमी आवाज में कहा, शीला मासी की जबान थोड़ी सी तीखी ही है, मगर तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। ये कुश्ती के अलावा और क्या करती हो तुम? I mean, कौन से क्लास स्टैंडर्ड में हो अभी? लो भाई, बच्ची को तो ये भी नहीं पता कि वो किस स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। मान गया अनिका तुम्हें। क्या परवरिश दे रही हो तुम अपनी बच्ची को? आर्यन इन सब सवालों का जवाब देने में थोड़ा कमजोर था। आर्यन को इस तरह सोचते हुए देखकर शीला मासी अनिका को गौर से देखने लगी। थोड़ी देर उसे देखने के बाद शीला मासी ने बड़े दयालु अंदाज से अनिका और रिया पर रहम करते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा दूंगी। रही बात तुम्हारी बेटी की, इसके पास अभी भी एजुकेशन और अच्छी परवरिश से अपनी जिंदगी सुधारने का मौका है। मासी, इसकी एजुकेशन की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। उसका ख्याल रखने के लिए मैं जिंदा हूँ। जिसने खुद कभी कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, क्या वो अपनी बच्ची के एजुकेशन का ध्यान रख सकती है? तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रही थी मैं, ताकि इस बच्ची का भविष्य भी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की तरह बर्बाद न हो जाए। फिर एक दिन ये भी तुम्हारी तरह बिना शादी के प्रेग्नेंट होकर लौटेगी तब। चुप हो जाओ शीला, बहुत बोल चुकी तुम। हर चीज की कोई लिमिट होती है। आज तुमने सारी हदें पार कर दी है। शीला मासी ने अंजलि मामी की बात बिल्कुल अनसुनी कर दी। शीला मासी की बेटी भी लगभग रिया और आर्यन की उम्र की ही थी। वो जब से घर में आई थी, बड़ी शांति से अपनी नानी माँ की व्हीलचेयर के पास बैठी थी। करिश्मा बेटा, will you tell me who invented the aeroplane? The aeroplane was invented by the Wright brothers. That is excellent. Now tell me, what languages can you speak? I can speak English, Hindi, French and Spanish, but I am also very keen on learning more languages. फॉरेन लैंग्वेज तो बहुत दूर की बात है, इसे तो अपनी मदर टंग में भी जवाब देने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही शीला मासी ने रिया के लिए ऐसा टॉन्ट मारा, आर्यन ने फॉरेन लैंग्वेज में कुछ कहना शुरू कर दिया। जब 1 मिनट तक आर्यन बोलता रहा, तब शीला मासी, अंजलि मामी और व्हीलचेयर पर बैठी नानी, सभी लोग हैरान हो गए। ये कौन सी लैंग्वेज बोल रही हो तुम रिया? ये अरेबिक लैंग्वेज है बड़ी मासी, बहुत आसान है। इसे बोलना एक्चुअली मॉम ने मुझे सिखाया है। 8 अलग अलग भाषाएं सिखाई हैं मुझे मॉम ने। आर्यन का ये जवाब सुनते ही करिश्मा जोर जोर से रोने लगी। शीला मासी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी अभी वो जिस बच्ची को बेवकूफ समझ रही थी, उस बच्चे ने पिछले 2 मिनट में ऐसी बातें कही थी जो 6 साल के बच्चे के लिए बोलना इम्पॉसिबल था। आर्यन ने अपनी बात खत्म करते ही अनिका का हाथ पकड़ा और कहा, चलो हमारे कमरे में जाते हैं। मम्मा इज प्राउड ऑफ यू। अनिका ये देखकर हैरान हो गई थी कि रिया इतनी अच्छी अरेबिक भी जानती थी। मुस्कुराती हुई अनिका ने आर्यन से पूछा, रिया तुमने इतनी अच्छी अरेबिक कहाँ से सीखी? आर्यन अनिका के इस सवाल का क्या जवाब दे, तभी अनिका के पर्स में उसका फोन बजने लगा। जैसे ही अनिका ने फोन उठाया, वाह अनिका, अब तुम इतनी गिर गई हो कि कंपनी के सारे फंड्स तुम्हें अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाना शुरू कर दिए। देखो, शराफत से वो पैसे मुझे लौटा दो, मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत है। देखिए पापा, हम सबकी मजबूरियां हैं, हम सबकी अपनी जरूरतें भी है, लेकिन हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत भी हम ही को करनी पड़ेगी, है ना? समझ गया मैं। चलो ठीक है, अगर तुम मुझे मल्होत्रा से कहकर 2 करोड़ रुपए दिलवा देती हो तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी कांटेक्ट भी नहीं करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। क्या कहती हो? ठीक है, मैं आपको अभी पैसे ट्रांसफर करने को तैयार हूँ। बदले में आप मुझे मेरे बेटे का पता बताएंगे।
क्या आपको ये मंजूर है? क्या ब्लैकमेल होकर गौतम गुलेरिया दे देगा अनिका को उसके बेटे की इन्फॉर्मेशन? क्या होगी शीला मासी की अगली चाल? कैसे करेगी वो अनिका को मल्होत्रा परिवार से बेदखल? क्या आर्यन की चालाकी डाल देगी रिया को किसी बड़ी मुसीबत में? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।